हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी एक बार फिर से आप सभी का वृंदावन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, उस वीडियो में आपका टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। आप सबको पता है इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, गुड्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कंपनी के पास जो स्टॉक अभी तक अनसोल्ड होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना मीन्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फ्रेंड्स, 3 टाइप्स के स्टॉक होते हैं। फर्स्ट, रॉ मटेरियल। सेकेंड, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे अकाउंटेंसी टर्म्स में कहा जाता है WIP। एंड देन फिनिश्ड गुड्स। फ्रेंड्स, सपोज मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जिसमें मैं शर्ट्स की प्रोडक्शन करती हूँ। अब उस शर्ट्स की प्रोडक्शन के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मीन्स कच्चा कपड़ा चाहिए, रॉ क्लोथ, जिसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल। जब वो स्टोर डिपार्टमेंट से मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेंड करूंगी और उस कच्चे कपड़े के ऊपर जब काम किया जाएगा तो वो होगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। जब वो कच्चे कपड़े के ऊपर काम करके पूरा हो जाएगा और हमारी शर्ट्स बन के रेडी हो जाएंगे तो वो होगी हमारी फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद आते हैं सिस्टम्स टू बी फॉलोड बाय वैल्यूइंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री फाइंड करने के कौन से सिस्टम्स होते हैं? इन्वेंट्री को वैल्यू करने के कौन से सिस्टम्स होते हैं? फ्रेंड्स, 2 सिस्टम्स हैं। एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड सेकेंड है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? जब कंपनी अपने रेगुलर बेसिस पे स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, स्टॉक को ट्रैक किया जाता है, अपडेट रखा जाता है स्टॉक का, उसे कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? जब फिजिकल काउंटिंग स्टॉक की होती है, खुद स्टोर डिपार्टमेंट में जाके फिजिकल काउंटिंग किया जाता है स्टॉक का एट द एंड ऑफ द मंथ और ईयर, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक वाइज, मंथ के एंड में या ईयर के एंड में जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं तो इन्वेंट्री का, स्टॉक का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बाद है मेथड्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कितने मेथड्स हैं? फ्रेंड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के हिसाब से 4 मेथड्स हैं। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एंड एवरेज। आपके सिलेबस में एवरेज मेथड नहीं है, आपके अभी सिलेबस में 3 मेथड्स ही है। एक है फीफो। फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टोर डिपार्टमेंट में जो पहले गुड्स आएंगे वो पहले बाहर जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी लास्ट में परचेज किया जाएगा, स्टोर डिपार्टमेंट में आएगा, उससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए पहले भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा, उसे कहेंगे लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज मेथड का मतलब है एवरेज मेथड का फॉर्मूला यूज करके, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज करके स्टॉक मेंटेन करना। एंड अब फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या है? जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, हम क्यू में रुकते हैं, लाइन में रुकते हैं। जैसे जैसे आप एडमिशन के लिए लाइन में रुकते हैं, आपके पीछे जो भी आते हैं तो पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपके पीछे जो भी लाइन में आएंगे उनको बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो। लीफो का एग्जाम्पल क्या है? हम सपोज कभी कहीं पे ट्रेवल करने जाते हैं तो ट्रेवलिंग के टाइम पे जब हम अपने कपड़ों का पैकिंग करते हैं, बैग बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो कपड़े हमें लास्ट में पहनने होते हैं वो हम बैग में सबसे नीचे नीचे पहले पहले रखते हैं, और जो कपड़े हमें पहले पहले पहनने होते हैं वो सबसे ऊपर रखते हैं। इसका मतलब हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बैग में सबसे लास्ट में कपड़े ऊपर ऊपर रखे गए उसे पहले पहना गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा है नेक्स्ट वेटेड एवरेज मेथड। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज आपके बाइक में पहले ही पेट्रोल है, उसके बाद आपने दूसरा पेट्रोल बाइक में फिल करवाया। अब आपने जो भी आपके पास पेट्रोल था उसके बाद जो आपने फिल करवाया वो तो दोनों पेट्रोल टैंक में मिक्स हो जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि पहले वाला कौन सा पेट्रोल है और अभी जो हमने फिल करवाया वो कौन सा है? आपको पता नहीं चलेगा, आपकी बाइक को भी पता नहीं चलेगा। जब आप बाइक को यूज करेंगे तो वो पेट्रोल मिक्स में यूज होगा,
आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो पहले पर था वो पहले यूज़ करेंगे, जो बाद में हमने फिल करवाया वो बाद में यूज़ करेंगे, नहीं। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे वेटेड एवरेज मेथड फॉर्मूला लगा के। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेथड्स, सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक का सब समझ में आया होगा। आइए इन मेथड्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट है, उस स्टोर डिपार्टमेंट से हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल इशू करना है। अब हम कौन सा रॉ मटेरियल इशू करेंगे एंड कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, सपोज 1 जनवरी को हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था 10 रुपीज़ में, जो अभी हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट में है। अगेन 2 जनवरी को हम मार्केट गए, रॉ मटेरियल परचेज करके आए, 11 रुपीज़ हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 13 जैन को जब हम मार्केट जाते हैं वही सेम रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो वो हमें मिलता है 12 रुपीज़ में। 24 जनवरी को जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया वो हुआ 9.5 रुपीज़ में। 25 जैन को 11 रुपीज़ में, 26 जनवरी को 10.5 रुपीज़ में रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब ये जो रॉ मटेरियल हमें अलग अलग प्राइसेस पे मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि मार्केट प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होती रहती है। अब जो हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट में ये सारे रॉ मटेरियल रखे हुए हैं, जब हम इन स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल को इशू करेंगे तो कैसे करेंगे? सपोज हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 1 जनवरी को जो हमने 10 रुपीज़ में रॉ मटेरियल लिया था वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 रुपीज़ वाला इशू करेंगे। 2 जैन को 11 रुपीज़ वाला इशू करेंगे। अब हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया है और कितने प्राइस वाला यूज किया है। 10 रुपीज़ वाला यूज हो गया, 11 वाला यूज हो गया। अब 13 को हम लोग 12 रुपीज़ वाला रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू करेंगे। जब हम लीफो मेथड यूज करते हैं, जब कंपनी लीफो मेथड यूज करती है तो उसमें क्या होता है, आपने ये तो परचेस कर लिया 1 जनवरी, 2 जनवरी, 13, 26 जनवरी। अब जब स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल को इशू करना होता है तो लास्ट से इशू करेंगे। 26 जनवरी वाला पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आया तो लास्ट में था, नो डाउट, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसे पहले इशू किया जाएगा और एट द रेट ऑफ 10.5। उसके बाद 25 जनवरी वाला इशू किया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, देन 24 वाला, देन 13, देन 2 जैन एंड 1 जैन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आइए तो अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। फर्स्ट सम है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जैक कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बेस्ड ऑन द 3 इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। इसी प्रॉब्लम में अब हम तीनों मेथड्स सॉल्व करेंगे, फीफो भी, लीफो भी एंड वेटेड एवरेज भी। फ्रेंड्स, आपको डेट दिया गया है, 1 अगस्त को परचेसेस दिखाया गया है 120 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़। सेल्स नहीं है, सेल्स कहेंगे या इशू कहेंगे। 6 अगस्त को परचेसेस नहीं है, इशू दिए गए हैं 100 यूनिट्स, उसमें आपको रेट नहीं दिया गया हुआ है। अगेन 8 अगस्त को 50 यूनिट्स 125 रुपीज़ में परचेस किए गए हैं, नो इशू। 10 अगस्त को परचेसेस नहीं है, इश्यूज दिए गए हैं। देन 16 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त। फ्रेंड्स, आप इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। फ्रेंड्स, ये है प्रोफॉर्मा आपके तीनों मेथड्स के लिए, सेम प्रोफॉर्मा चाहिए, फीफो के लिए भी, लीफो के लिए भी एंड वेटेड एवरेज के लिए भी। आपको क्या कॉलम्स बनाने हैं? पहले बनाना है डेट का, देन परचेसेस का, परचेसेस, देन इश्यूज, बैलेंस एंड टोटल अमाउंट। परचेसेस के अंडर में आपके 3 कॉलम्स बनेंगे, यूनिट का, रेट का, अमाउंट का। सेम इश्यू में भी यूनिट कॉलम, रेट कॉलम है, अमाउंट, बैलेंस में भी सेम। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीफो मेथड। 1 अगस्त को आपको दिए गए हैं 120 यूनिट्स परचेस में एट द रेट ऑफ 120। सिंपल, जैसे जैसे दिया गया है वैसे कॉलम्स में फिल करेंगे। 1 अगस्त, ये यूनिट्स के कॉलम में 120 यूनिट्स, रेट दिया गया है 120। अब 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 तो हमारा अमाउंट आएगा 14,400।
अब इसमें इशू नहीं है तो डैश, सेम बैलेंस होगा 120 यूनिट्स, 120 रेट, अमाउंट 14,400, टोटल कॉलम में भी अमाउंट जाएगा 14,400। ये हो गया आपका 1 अगस्त का एंट्री। उसके बाद है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हमने 100 यूनिट्स इशू किए हैं, मतलब परचेस में कुछ भी नहीं आएगा। इशू किए हैं कितने? 100 यूनिट्स, तो यूनिट्स के कॉलम में 100। अब इसका रेट नहीं दिया गया है, रेट नहीं दिया गया है। आप देखेंगे 1 अगस्त को हमने 120 यूनिट्स हमारे पास बैलेंस है, हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है 120 यूनिट्स। उसमें से हमें इशू करने हैं 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स इशू करने हैं, मतलब हमारे पास इनफ स्टॉक है, 120 है, जिसमें से हम 100 इशू कर सकते हैं। रेट लेंगे हम लोग यहाँ का 120 जो स्टॉक है उसका रेट लेंगे 120 रुपीज। आपका अमाउंट आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, 12,000। फ्रेंड्स अभी देखिए आपके पास स्टॉक कितना था? 120 बैलेंस, जिसमें से आपने 100 इशू किया, बाकी आपके पास बैलेंस अब कितना बचेगा? 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स बचेंगे 120 रुपीज के, तो कितना अमाउंट आएगा? आपका अमाउंट आएगा 2,400। यहां पे सेम अमाउंट 2,400। अब आगे बढ़ते हैं 8 अगस्त। 8 अगस्त को अगेन हमने परचेस किए हैं कितना? 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स हमने परचेस किए हैं एट द रेट ऑफ 125। 50 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,250। 8 अगस्त को हमने कुछ भी इशू नहीं किया है, तो आएगा नील। अब बैलेंस कॉलम में अब क्या करेंगे? बैलेंस कॉलम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो आपका पहले वाला बैलेंस था 20 और जो अभी वाला बैलेंस है 50, दोनों को ऐड करके हम बैलेंस नहीं रखेंगे, जो जैसा है वैसे ही रखेंगे। 20 यूनिट्स जो पहले वाले हमारे बैलेंस बच गए थे वो सेम, अभी जो हमने न्यू परचेसेस किए 50 यूनिट्स 125 यूनिट्स रुपीस वाले 6,250, उनको अलग से। अलग अलग क्यों रखना है? क्योंकि ये 120 वाला स्टॉक है जो हमने 120 रुपीस में परचेस किया था, ये 125 रुपीस में परचेस किया है, इसलिए दोनों को अलग अलग करके रखेंगे और इन दोनों का प्लस आएगा, टोटल अमाउंट जाएगा 8,650। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं 10 अगस्त। 10 अगस्त को हमने इशू किए हैं 55 यूनिट्स, मतलब परचेसेस में तो कुछ भी नहीं आएगा। कितना इशू किया है? 55 यूनिट्स। 55 यूनिट्स इशू किए हैं। अब आप कहेंगे 20 और 50 70 हमारे पास स्टॉक है। हाँ है, उसमें से हमें 55 इशू करने हैं, हम कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसे पहले इशू करेंगे। 20 यूनिट्स पहले के हैं तो उसे पहले निकालेंगे, 50 यूनिट्स बाद वाले हैं तो उसे बाद में इशू करेंगे। अब 20 यूनिट्स 120 वाले, अब हमें कितने इशू करनी है? 55 इशू करनी है। 55 में से 20 हमने ये ले लिया, बाकी कितना बैलेंस बचा हमारे पास? 35 एंड 20 55 हुए, मतलब ये 50 के स्टॉक में से हमने 35 यूनिट्स को इशू किया। रेट कितना आएगा? 125, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 4,375 टोटल। अब यहाँ का 20 स्टॉक खत्म हो गया, बैलेंस में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कितना है? 50 में से 35 हमने इशू कर दिया, बाकी कितना बचा? 15 125 रुपीस वाला, तो अमाउंट कितना होगा? 15 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,875, दोनों का टोटल करेंगे 1,875। आगे बढ़ते हैं 16 अगस्त। 16 अगस्त को हमने परचेज किया है 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 140। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका अमाउंट आएगा 2,800। उस दिन कुछ भी इशू नहीं किया है। अब आपका बैलेंस होगा
पहले वाले 15 यूनिट्स जो 125 रुपीज़ वाले थे, अभी के 20 यूनिट्स 140 रुपीज़ वाले। अमाउंट सेम 1875 और इन दोनों का अमाउंट 2800। दोनों को टोटल करेंगे 4675। 20 अगस्त को आपको दिए गए हैं 30 यूनिट्स परचेस। 20 अगस्त 30 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, कितने? 150 रुपीज़ के हिसाब से। तो आपका अमाउंट होगा 4500, क्योंकि उस दिन कुछ भी इशू नहीं है तो निल। पहले 15 यूनिट्स जो बैलेंस है 125 रुपीज़ के हिसाब से, देन 20 यूनिट्स 140 रुपीज़ के हिसाब से जो बैलेंस बच गया है। अभी जो न्यू परचेज किए हैं 30 यूनिट्स 150 रुपीज़ के हिसाब से। तीनों का अमाउंट टोटल करेंगे। टोटल कितना होगा? 9175। ये हो गया 20 अगस्त। अब लास्ट है हमारा 25 अगस्त। 25 अगस्त को हम 40 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। 40 यूनिट्स इशू कर रहे हैं मतलब परचेसेस कॉलम में निल। अब 40 यूनिट्स इशू कर रहे हैं तो 40 यूनिट्स इशू करने के लिए हम 15 से लेंगे या 30 से लेंगे, क्योंकि ये फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट पहले कौन आया है, कौन सा बैलेंस है? 15। तो 15 वाला इशू करेंगे 125 रुपीज़ के हिसाब से। अब कितने हैं? 20। हमें टोटल इशू करने हैं 40। 15 और 20 35 हो रहे हैं। स्टिल 5 हम यहाँ 30 में से लेंगे, तो ये 20 140 के हिसाब से 2800। स्टिल 5 यूनिट्स हम 30 में से लेंगे 150 रुपीज़ के हिसाब से, तो बैलेंस अमाउंट होगा 150। अब ये 15 ख़त्म हो गए, इशू कर दिए। 20 भी ख़त्म हो गए। बाकी कितने बचे? 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स में से 5 हमने इशू किए हैं, तो बैलेंस बच जाएगा 25 यूनिट्स 150 रुपीज़ के हिसाब से 3750। टोटल कॉलम में अमाउंट आएगा 3750। ये 3750 दिस इज अवर क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स, दिस इज द फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे जैसे आपके पास बैलेंसेस में स्टॉक आ रहा है वैसे वैसे आप इशू करते जाएंगे। जो पहले आएगा वो पहले इशू होगा उसी रेट में, जो बाद में आएगा वो बाद में इशू होगा उसी रेट में जो उसका रेट होगा। आइए अब चलते हैं लीफो मेथड की तरफ। इसी प्रॉब्लम में अब हम सेकेंड मेथड ले रहे हैं, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सेम ऐसे ही कॉलम्स बनेंगे, डेट का, परचेसेस, इश्यूज, बैलेंस एंड टोटल। अगेन परचेसेस, इशू, बैलेंस के सब कॉलम्स बनेंगे, यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। आइए स्टार्ट करते हैं लीफो मेथड। अपने क्वेश्चन में देखिए, सेम 1 अगस्त को हमने 120 यूनिट्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 120। सेम आपका बैलेंस भी सेम बचेगा जैसे फीफो में लिखा था। 6 अगस्त को परचेसेस नहीं है, इशू किए हैं 100 यूनिट्स। इसका रेट नहीं दिया गया है, सॉरी आपको बाहर से आवाज़ें आ रही होगी। 100 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं 120 रेट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास, तो वही हम इशू करेंगे। 120 में से 100 इनफ स्टॉक है, हम इशू कर सकते हैं 12,000। बाकी जो बैलेंस बचेगा 120 में से 100 माइनस करके 20 यूनिट्स बचेंगे 120 रेट के हिसाब से 2400 बैलेंस। 8 अगस्त को हमने परचेसेस किए हैं 50 यूनिट्स 125 के हिसाब से 6250। उस दिन कुछ भी हमने इशू नहीं किया है, तो हमारे पास बैलेंस होगा पहले के 20 यूनिट्स 120 के हिसाब से, और आज जो हमने परचेस किए 8 अगस्त को 50 यूनिट्स 125 रेट के हिसाब से, दोनों का टोटल अमाउंट। अब हम आते हैं 10 अगस्त को। 10 अगस्त को हमने इशू किए हैं 55 यूनिट्स। 55 यूनिट्स इशू किए हैं 10 अगस्त को। आप देखेंगे
परचेसेस में कुछ भी नहीं आएगा, 55 यूनिट्स इशू की है। अब हमारे पास कितने हैं, 20 यूनिट्स और 50 यूनिट्स। तो क्या हम यहाँ पे लिखें 20 यूनिट्स इशू करने के लिए? नहीं, क्योंकि हम लिख रहे हैं लीफो मेथड में लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट यहाँ पे है 50, नीचे से स्टॉक करेंगे, नया स्टॉक पहले निकालेंगे जो लास्ट में परचेज किया है, मतलब 50 125 वाला स्टॉक इशू करेंगे। अब इस 20 में से जो बैलेंस बचेगा 5 वो हम इशू करेंगे, मतलब 50 125 वाला तो हो जाएगा 6250 एंड 5 यूनिट्स 120 वाले 600। अब हमारा बैलेंस बचेगा 50 हमने इशू कर लिए हैं, 20 यूनिट्स में से 5 हमने इशू किए हैं, बाकी बचेंगे 15 यूनिट्स 120 वाले। यहाँ पे जो बैलेंस है वो बचेगा 15 यूनिट्स 120 वाले। आपका अमाउंट होगा 1800। तो आपका बैलेंस टोटल अमाउंट 1800। अब 10th के बाद है 16th अगस्त। 16th अगस्त को हम परचेज कर रहे हैं 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 140। सिंपल, कुछ भी इशू नहीं है। पहले वाले 15 यूनिट्स 120 वाले सेम लिखेंगे, आज के 20 यूनिट्स 140 वाले सेम लिखेंगे। टोटल अमाउंट आएगा 5600। ये हमारा हो गया 16 अगस्त तक। अब हम आगे बढ़ेंगे 20 अगस्त। 20 अगस्त 20 अगस्त पे क्या है, हम अगेन परचेसेस कर रहे हैं 30 यूनिट्स 150 रेट के हिसाब से, तो होगा 4500। नो इशू, पहले का जो बैलेंस है सेम। जो 30 अभी परचेज किए हैं वो भी सेम। तीनों अमाउंट का कॉलम का टोटल करेंगे 9100। यहाँ तक हो गया 20 अगस्त। अब है हमारा 25 अगस्त। 25 अगस्त को हम 40 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, मतलब परचेसेस में कुछ भी नहीं आएगा। अब हम 40 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो क्या हम 40 यूनिट्स जो इशू कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 15 यूनिट्स से, या नीचे से स्टार्ट करेंगे? नीचे से, क्योंकि लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। 40 में से 30 ये वाला स्टॉक लेंगे 150 रुपीज का। अब यहाँ पे है 20 में से हमें चाहिए ओनली 10, क्योंकि हमने 40 इशू किया है। 20 का 140 रेट, इसका होगा 4500 और इसका होगा 1400। अब ये तो इशू हो गया, बैलेंस कितना बचा? 20 में से 10 हमने इशू कर दिया है, बाकी कितना बचेगा? 10 यूनिट्स बचेंगे 140 वाले और 15 यूनिट्स बचेंगे 120 वाले। क्या ये हमने सही लिखा है? नहीं, रॉन्ग लिखा है। क्यों रॉन्ग लिखा है? क्योंकि जो पहले वाला 15 था वो हमें यहाँ पे लिखना है पहले 15। अब जो ये नीचे वाला 20 है जिसमें से हमने 10 यूनिट्स ले लिए, ये आएगा यहाँ पे। लिखते समय भी बैलेंस हमें वैसे ही लिखना है, ऊपर से लिखते समय ऊपर से, पर इशू करते समय नीचे से लेना है। अब हमारा जो 15 120 वाला था वो सेम आएगा 1800 और 10 1400, तो टोटल होगा 3200। ये 3200, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आप सभी को ये लीफो मेथड समझ में आया होगा। फीफो भी सेम है, लीफो भी सेम है। जस्ट आपको लीफो में जो भी अमाउंट, जो भी आप यूनिट्स इशू कर रहे हैं वो बैलेंस में से नीचे से उठाने हैं, फिर ऊपर जाना है, और फीफो में फर्स्ट से उठा के नीचे आना है। फ्रेंड्स, ये हो गया आपके दो मेथड्स, फीफो एंड लीफो। अब चलते हैं वेटेड एवरेज मेथड की तरफ। अब हम इसी प्रॉब्लम का थर्ड मेथड सॉल्व करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। फ्रेंड्स, ऐसे ही कॉलम्स बनाने हैं, डेट, परचेसेस, इश्यूज, बैलेंस। वेटेड एवरेज में क्या करना है, आपको इस
टोटल अमाउंट की जगह पे वर्किंग नोट कॉलम बनाना है। टोटल हम बैलेंस का यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे एज अ वर्किंग नोट करके यूज करेंगे, जो आपको बहुत इजी होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फर्स्ट डेट 1 अगस्त, 120 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं। 120 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 120 आपका आएगा 14,400। सेम इशू कुछ भी नहीं है उस दिन। आपका बैलेंस होगा 120 रुपीज़ यूनिट्स, 120 रेट के हिसाब से 14,400। यही हमारा होगा टोटल अमाउंट 14,400। वर्किंग नोट में फिलहाल तक कुछ भी नहीं। 6 अगस्त, 6 अगस्त को इशू किया है, मतलब परचेसेस कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। इशू किए 100 यूनिट्स। अब हमारे पास बैलेंस कितने हैं? 120 यूनिट्स है, जिसमें से हम इशू कर रहे हैं 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स 120 यूनिट्स में से निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टॉक है हमारे पास, तो हम लोग रेट भी वही लेंगे 120 रुपीज़। तो अमाउंट आएगा 12,000। 120 बैलेंस में से 100 हमने इशू किए, बाकी बच गया बैलेंस 20 यूनिट्स। सेम 120 रेट के हिसाब से 2,400। दिस इज अमाउंट। फ्रेंड्स, अब आपको एक बात याद रखनी है। जैसे हम फीफो एंड लीफो मेथड में बैलेंस में रेट का कॉलम लिख रहे थे, बनाया भी था और अमाउंट भी लिखा था। वेटेड एवरेज में हमें ये नहीं लिखना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, बैलेंस में रेट नहीं लिखना है। कंफ्यूज मत करना अपने आप को। बैलेंस में आप रेट नहीं लिखेंगे, आपको प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। 6 अगस्त का हो गया। अब हम चलते हैं 8 अगस्त। 8 अगस्त को हमने 50 यूनिट्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 125 रुपीज़। आपका अमाउंट होगा 6,250। उस दिन हमने कुछ भी इशू नहीं किया है। अब हमारे पास पहले का जो बैलेंस है 20 यूनिट्स 2,400 वाले, अभी का 50 यूनिट्स 6,250 वाले। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे यहाँ पे रेट नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है? बस अब हमें यहाँ पे करना है टोटल, और इस कॉलम का भी करना है टोटल। हमारे पास अब 70 यूनिट्स बच जाते हैं बैलेंस में, और हमारा अमाउंट होता है 8,650। समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ पे रेट नहीं लिखना है, इन दोनों का टोटल करना है, यूनिट्स का टोटल एंड अमाउंट का टोटल। 8 अगस्त के बाद अब चलते हैं 10 अगस्त। 10 अगस्त को हमने कुछ भी परचेस नहीं किया है, पर हमने इशू किए हैं 55 यूनिट्स। 55 यूनिट्स इशू किए हैं। क्या हमारे पास स्टॉक है, बैलेंस है? यस, हमारे पास बैलेंस है। अभी आप देखेंगे जो हमने टोटल किया हुआ है 70, यहाँ से लेंगे 70 में से 55। 70 में से 55 यूनिट्स हमने इशू किए। अब कितने रेट पे हम इशू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं दिया गया है, तो अब हमें यहाँ पे भी रेट नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अब हमें ये वर्किंग नोट सॉल्व करना होगा। इससे फाइंड आउट करने के लिए वेटेड एवरेज की सिंपल फॉर्मूला है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। इन दोनों का जो हमने टोटल करके रखा हुआ था 8,650 डिवाइडेड बाय 70 यूनिट से डिवाइड करेंगे। 8,650 डिवाइडेड बाय 70, तो आपका जो रेट आएगा वो आएगा डेसिमल्स में। आप देख सकते हैं आपका रेट आया है 123 रुपीज़ .57। हम अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेट 123.57। आया समझ में? रेट कैसे फाइंड आउट किया?
टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से फाइंड आउट किया। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जब हमारे पास पेट्रोल होता है बाइक में और अब हम और पेट्रोल उसमें फिल करते हैं तो वो पेट्रोल मिक्स हो जाता है। सी हमारे पास पहले से ही पेट्रोल था, उसके बाद हमने जो न्यू पेट्रोल फिल कराया टैंक में तो हमारे पास टोटल पेट्रोल इतना हो गया। अब जब हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जो पेट्रोल हमारा यूज़ हो रहा है, इशू हो रहा है, पेट्रोल हमारा जो यूज़ हो रहा है, हमें पता नहीं है कि अभी वो 20 रुपीज़ वाला अमाउंट माइनस होगा कि 50 वाला होगा। नहीं, वो दोनों का मिक्सचर होगा। मिक्सचर होगा मतलब हमने अमाउंट और यूनिट्स को डिवाइड करके रेट फाइंड आउट किया। फ्रेंड्स, अब समझ में आया जो मैंने आपको पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया था वेटेड एवरेज मेथड में। अब हम 55 को 123.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 6796.35। ये हमें मिलेगा अमाउंट। अब हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 70 में से 55 गया, बाकी बच गया 15 यूनिट्स, क्योंकि रेट नहीं लिखना है। और अमाउंट को अमाउंट कॉलम से माइनस करेंगे, यूनिट को यूनिट कॉलम में से माइनस करेंगे। 70 को मैंने 70 में से 55 माइनस किए। सिमिलरली अमाउंट कॉलम में से अमाउंट को माइनस करूंगी। 8650 में से माइनस करूंगी 6796.35, तो मेरा अमाउंट बचेगा 1853.65। ये हो गया 10 अगस्त का हमारा इशू। 16 अगस्त अगेन परचेज कर रहे हैं। 16 अगस्त को 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 140, सेम 2800 अमाउंट। इशू नहीं है पहले का 15 यूनिट्स 1853.65, अभी का 20 यूनिट्स 2800, दोनों का टोटल करके रखेंगे। टोटल होगा हमारा 35 यूनिट्स और अमाउंट कॉलम में आएगा 4653.65 रुपीज़। ये हो गया हमारा 16 अगस्त का जो न्यू परचेज किया था। पहले वाला बैलेंस 15 यूनिट्स, अभी के 20 यूनिट्स और अमाउंट। रेट कॉलम में वेटेड एवरेज मेथड में कुछ भी नहीं लिखेंगे। आइए अब देखते हैं 20 अगस्त को। अगेन 20 अगस्त को हमने परचेज किया है 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 150, अमाउंट आएगा 4500। उस दिन के इशू नहीं है। बैलेंस होगा 15 यूनिट्स, जो पहले का अमाउंट था सेम कॉपी करेंगे। 20 यूनिट्स सेम कॉपी करेंगे। अभी का न्यू परचेज 30 यूनिट्स 4500। अमाउंट का कॉलम टोटल, यूनिट्स का कॉलम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 65 यूनिट्स। और यहाँ का टोटल अमाउंट जाएगा 9153.65। ये हो गया हमारा 20 अगस्त। अब चलते हैं 25 अगस्त की तरफ, जिसमें हमने इशू किए हैं 40 यूनिट्स। इशू किए परचेसेस कुछ भी नहीं है, इशू किए 40 यूनिट्स। अब हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 65 यूनिट्स है। उसमें से हम कितने इशू कर रहे हैं? 40 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। क्या हमारे पास रेट है? नहीं है, अवेलेबल रेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अमाउंट को 9153.65 को 65 यूनिट से डिवाइड करेंगे। जब अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ का रेट मिल जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमें रेट मिल रहा है 140.83। कैलसी में आया है 140.825। 825 को लिखेंगे 83, राउंड फिगर कर देंगे तो हमारा यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 5600। अब बैलेंस,
बैलेंस में कैसे होगा, टोटल 65 में से 40 यूनिट्स हमने इशू किए, लास्ट कितने बचेंगे, 25 यूनिट्स बचेंगे। और बैलेंस अमाउंट में से अमाउंट कॉलम को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 3535.65। दिस इज अवर क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स, आपको डरने की बात नहीं है, क्यों डेसिमल्स में आ रहा है, आप सही जा रहे हैं। डेसिमल्स में लिखेंगे तो एक्यूरेट अमाउंट, आपको एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप डेसिमल्स में 2 डेसिमल्स पॉइंट्स तक जा सकते हैं। वेटेड एवरेज मेथड में सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको बैलेंस के कॉलम के रेट के कॉलम में रेट नहीं लिखना है। क्योंकि हम यहाँ पे रेट नहीं लिख रहे हैं, तो रेट फाइंड आउट करने के लिए जब हम सेल करेंगे, सेल करने के लिए आप देखेंगे प्रॉब्लम में रेट नहीं दिया गया है, प्रॉब्लम में रेट नहीं दिया गया है, यहाँ पे भी हम रेट नहीं लिख रहे हैं, तो ये वाला रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे, अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें रेट मिल जाएगा। बस वेटेड एवरेज में यही एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि आपको रेट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करना है। फ्रेंड्स, ये हो गए आपके तीनों मेथड्स, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। आपको अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।